जय श्री राम, जय बजरंगबली। दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा। जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था, कहते हैं तभी से शनिदेव ने वचन दिया कि जो हनुमान जी का भक्त होगा उसे शनि का कष्ट कम होगा। आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं ये चमत्कारी कथा। कथा शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्राय नमः। पवन सुत हनुमान की जय। अब श्रद्धा और भक्ति से कथा प्रारंभ करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रामायण काल की बात है, जब रावण ने अपने बल और अहंकार में आकर सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तब उसने शनिदेव को भी कैद कर लिया था। रावण नहीं चाहता था कि शनिदेव की दृष्टि उसके राज्य पर पड़े, इसलिए उसने शनिदेव को उल्टा लटका दिया और उनका अपमान किया। शनिदेव बहुत दुखी थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उन्हें इस बंधन से मुक्त करे। इसी दौरान भगवान राम का संदेश लेकर हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे। हनुमान जी लंका में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी जगह दिखाई दी जहां से किसी की करुण आवाज आ रही थी। हनुमान जी वहां पहुंचे और देखा कि शनिदेव कैद में हैं और उल्टा लटकाए गए हैं। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं और इस अवस्था में क्यों हैं? शनिदेव बोले, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने अहंकार में आकर मुझे बंदी बना लिया है, कृपा करके मुझे मुक्त करें। हनुमान जी ने तुरंत अपनी शक्ति से बंधन तोड़ दिए और शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे हनुमान जी, आपने मुझे कष्ट से मुक्त किया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं कम से कम कष्ट दूंगा। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने पूरी लंका में कूद कूद कर आग फैला दी। कहते हैं उस समय शनिदेव जी हनुमान जी के साथ घूमे और रावण के अहंकार का अंत होने लगा। पूरी लंका जलने लगी और हनुमान जी वापस भगवान राम के पास लौट आए। पूरी लंका जलने लगी और भगवान हनुमान जी राम जी के पास लौट आए। हनुमान जी ने तुरंत अपने बल से शनिदेव को बंधन से मुक्त कर दिया। जैसे ही शनिदेव मुक्त हुए, उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और कहा, हे पवन सुत, आपने मुझे कष्ट से मुक्त किया है, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। फिर शनिदेव ने हनुमान जी को क्या वचन दिया, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा, आपके नाम का जप करेगा, उस पर मेरी अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। आपके भक्तों को मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। इस कथा का विशेष महत्व क्या है? जो हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष दूर होते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार जैसे रावण का अंततः विनाश का कारण बनता है। सच्ची भक्ति और सेवा हनुमान जी की तरह सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंग। शनिदेव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को वरदान दिया, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा, आपके नाम का जाप करेगा, उस पर मेरी अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। आपके भक्तों को मैं कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। तभी से ये मान्यता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि दोष दूर होते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष फल देती है। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार जैसे रावण का नहीं रहा, अंततः विनाश का कारण बनता है अहंकार। सच्ची भक्ति और सेवा हनुमान जी की तरह जो कोई करता है, सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं।
पवन सुत हनुमान की जय, बजरंग बली की जय, शनिदेव महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अंत में हम लोग हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। हे पवन सुत हनुमान जी, हमारे सभी कष्टों को दूर करें, हमारे जीवन में साहस, बुद्धि और शक्ति दें। हे शनिदेव, हमारे कर्मों को सुधारने की प्रेरणा दें और हमें सदैव सही मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अतुलित बलधामम हेम शैलावधेहम, धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अज्ञगणम, शकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय